नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू भट्टपाड़ी उत्तराखंड एक खोज से और चमदार से आपका 14 किलोमीटर आगे यहाँ पड़ता है देवलगढ़। और देवलगढ़ में माँ राजराजेश्वरी का भव्य मंदिर, और ये पहला गेट जहाँ से राजराजेश्वरी के लिए इंटर करते हैं ये गेट है। ये सीढ़ियाँ हैं और इस सीढ़ियों से जाना पड़ता है। यहाँ से सड़क से मात्र दूरी 300 मीटर पे दूरी है। और यहाँ राजराजेश्वरी का ये भव्य मंदिर है। यहाँ पर राजा अजयपाल जी चांदगढ़ी से राजराजेश्वरी को यहाँ पर उन्होंने निवास करवाया। और ये राजराजेश्वरी का भव्य मंदिर है, ये पवित्र प्रांगण है। यहाँ पर राजराजेश्वरी विराजमान है और ये जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवलगढ़ में स्थित है। और ये देख लीजिए, ये सीढ़ियाँ हैं माँ राजराजेश्वरी के मंदिर जाने के लिए। और यहाँ पर यज्ञशाला बहुत ही सुंदर और प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू भट्टपाड़ी उत्तराखंड एक खोज से, और आज मैं देवलगढ़ माँ राजराजेश्वरी के इस पवित्र मंदिर में पहुंचा हूं। और यहाँ पर मैं रूबरू हो रहा हूं कि जो यहाँ के जो मुख्य आदरणीय पुजारी जी हैं श्री उनियाल जी से मैं यहाँ पर थोड़ा इस मंदिर के बारे में थोड़ा चर्चा करूँगा। और सबसे पहले मैं पंडित जी को प्रणाम करता हूं। और पंडित जी, आप मुझे माँ राजराजेश्वरी देवलगढ़ के बारे में आप मुझे बताइए कि यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ की पृष्ठभूमि क्या है, इस चीज़ के बारे में बताइए। सभी भक्तों को मुझसे बड़े बुजुर्ग हमको प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मेरा नाम कुंजिका प्रसाद उनियाल, मैं मुख्य पुजारी माँ श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवलगढ़। श्री भट्ट जी, आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है, मैं प्रयास करूँगा आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकूँ। जब हम राजराजेश्वरी की बात करते हैं तो पहले अजयपाल महाराज का नाम साथ में आएगा, और अजयपाल महाराज की बात आएगी तो देवगढ़ शब्द भी प्रयोग होगा। तो हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे कि देवलगढ़ होता है गढ़वाली माँ दिवलगढ़ भी बोलता हूँ, अच्छा, और दिलगढ़ भी बोलता हूँ, अच्छा, और हिंदी माँ देवल रहेगी। तो जूल बोलते ना, हम छोटा मंदिर होता है। प्रत्येक गौ माँ नागर को जूल, नरसिंह को जूल, क्षेत्रपाल को जूल, घंडाल को जूल, हनुमान जी को जूल, पितर का जूल था, छोटा छोटा मंदिर। हिंदी माँ होता देवल बोला। तो जय जगह पर बिंदी जूल था। राजराजेश्वरी को देवल, वरजामाई को देवल, सत्यनारायण जी को देवल, गुंडी मनोहर को देवल, लक्ष्मी नारायण जी को देवल आदि आदि। तो देवलों की अधिकता के कारण भी इस स्थान को देवलगढ़ कहा गया है। और दिलगोड़ को मतलब जो दिल बने हृदय, गोड़ बने गढ़, ऐसा गढ़ जो राजा को प्रिय था, जो सबको प्रिय था, उस स्थान का नाम दिलगोड़, गढ़वाली माँ दिलगोड़। अब अगर हम देखें, मैंने बहुत सी इतिहास की किताबें पढ़ी है, तो जागरोर पहाड़ों में इसको धौलागढ़ भी कहा गया है। धौलागढ़ इसलिए कहा जाए, आपने सुना होगा पूरा जागर लगाते हैं लोग कि दैत्यों घेरे माता तिरु धौलागढ़। आज से हम 25, 30, 40 साल पहले की बात करें तो देवगढ़ के आसपास जितने ढोने हैं, भेल पाखान हैं, जो खेत हैं, इनमें धौला नामक झाड़ी बहुत होती थी। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ तक जो है ये पूरे ढोंडे धौला के लाल फूलों से लाल हो जाया करती थी। तो धौला झाड़ी की बहुतायत के कारण जो है इसको जागरोर पहाड़ों में धौलागढ़ कहा गया है। दैत्यों ने घेरे माता तो दैत्यों की जो खंडी है वो भैंसकोट गाँव में थी। अब जब रोड बन गई तो कुछ खंड गई, टूट गई जब ब्लास्टिंग हुआ, लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी खाई थी, उनको आज भी रिकॉर्ड में जो है उनको दैत की खंडी कहा गया है। अब जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के लिए प्रमाण चाहिए। तो महाराजा अजयपाल 1512 में
चांदपुर गढ़ी से महाराजा कनकपाल का के ज़माने का जो उन्नत श्रेणी था उसको अपने सिपाहीसारों के साथ में उठा करके यहाँ लाए थे और इस भवन की 30 मंजिल के दैनिक कक्ष में उन्होंने उसको स्थापित किया था। महाराजा अजयपाल जो है महाराजा कनकपाल की 6वीं पीढ़ी में पैदा हुए और चांदपुर गढ़ी उनकी राजधानी थी। कुमाऊं और देशों से हमेशा उनका 36 खाना रहता था। सन 1512 अब इतिहासकार में मतभेद है, कोई सन 1320 लिखता है, कोई 1512 लिखता है, कोई 1306 भी लिखता है। चंपावत की सेना ने चांदपुर गढ़ी पे आक्रमण कर दिया और महाराजा जयपाल को भी जो है स्वयं भागर के भी जान बचानी पड़ी। यहाँ की सेना छिन-भिन हो गई। जी हाँ। और कहते हैं कि वो ऐसे भागर की ऊंची चोटी पे गए जहाँ से केदार कांठा दिखाई देता था। वहीं से जो उन्होंने माँ शिव को पुकारा, हे भोलेनाथ कख मर गए तू, मैं तो राजपाट सब चल गए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहास में लिखा गया है कि वहाँ पर स्वयं भगवान भोलेनाथ जो है सत्यनारायण भैरव रूप में प्रकट हुए और राजा को बड़े कंधे में उठाया तो बोल क्या चाहिए तेरे को। तो भैरवनाथ जी उसको कंधे में उठाया और अपना शरीर विस्तारित किया। तो महाराजा ने कहा, न महाराज मुझे डर लग नीचे उतार दो मुझे। उन्होंने कहा, हे जयपाल अपनी चारों ओर दृष्टि डालो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक तुम्हारा राज होगा। उसके बाद नीचे उतारा और उसके बाद जो है उन्नत क्षेत्र लेकर के अपने सिपाहीसार कौन था उनके साथ में। देवलगढ़ में जिन सिपाहीसारों का योगदान रहे महाराजा जयपाल को स्थापित करने में, स्वयं पवार थे। तो पवार परमार भंडारी कनारी रावत तोतला कुंवर बिठल धनाई नेगी चौहान बुटोला फरसाण सजान राणा रमोला गुसाई आदि आदि ठाकुरों के साथ में वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर जो है उन्होंने भगवती राजश्री की स्थापना इस भवन में करी। ऊपर के मंजिल में राजराजेश्वरी, बीच के मंजिल में राज परिवार और तीसरी मंजिल में सिपाहीसार। 5 साल देवगढ़ में रहे और 5 साल बाद जो है राजधानी परिवर्तन उन्होंने श्रीनगर की। तो कहते हैं कि सबसे पहले महाराजा जयपाल ने यहाँ बुघानी के ऊपर जो है साहब आंध्रगढ़ बोलते हैं उसको, आंध्रगढ़ ही बोलते हैं बुघानी लोग। अच्छा। लेकिन इतिहास में आंध्रगढ़ है, छोटे छोटे घर थे। आंध्रगढ़ पे कब्जा किया, वहाँ से नहीं चले, न्यालगढ़ पे कब्जा किया, फिर भेलगढ़ पे कब्जा किया, फिर उल्कागढ़ या कलीगढ़ पे कब्जा किया, वापस आए, फिर श्रीनगर वो चले तो गढ़खागढ़ पे कब्जा किया, फिर गहड़खागढ़ पे कब्जा किया, उसके बाद सिरकोटगढ़ पे कब्जा किया। अब जब सिरकोटगढ़ तब राज्य विस्तार हो गया और राजा ने देखा वहाँ तो चौक जमीन आ गए, भेड़ का जंगल था। तो महाराजा जयपाल फिर जो है यहाँ से अपनी राजधानी को श्रीनगर ले गए। अब आई बात राजराजेश्वरी। भगवती राजराजेश्वरी 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या है। काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्कर, कमला 10 महाविद्याएँ हैं। 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या षोडशी को ही 10 महाविद्याओं काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्कर, कमला में तृतीय महाविद्या षोडशी को ही राजराजेश्वरी कहा जाता है। भगवती राजराजेश्वरी को हमारे पूर्वजों ने या ऋषि मुनियों ने, तांत्रिकों ने या सिद्धों ने अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार उनकी पूजा की, उनके नाम से। कामेशी, ललिता, बाला 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 त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर माली, महात्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, षोडशी, श्री विद्या, त्रिभुवनेश्वरी। अच्छा। आदि आदि सब नाम इसी के हैं। अच्छा। तो ऐसा हमारे पुराणों में भी हमको जो परंपरागत जानकारी है जी। कि सुनने से 5 साल तक ये बाला रूप में है। अच्छा। कोई इसे बाला त्रिपुर सुंदरी बोलता है, अच्छा। कोई बाला सुंदरी बोलता है, अच्छा। कोई बाला भैरवी बोलता है। ठीक। और 5 से 15 साल तक ये पंचदशाक्षरी विद्या है, नंदा देवी राजराजेश्वरी। अच्छा। उसकी कल्पना 15 साल की है, अच्छा। 15 कलाओं से युक्त है, ठीक। 15 प्रकार का भोग है, हाँ। 15 प्रकार का श्रृंगार है। श्रृंगार है। सा भगवती नंदा देवी राजराजेश्वरी। और जिस दिन वो 16 साल की होती है, आजकल आपके यहाँ जो है वो यात्रा जा रही है कैलाश के लिए, कैलाश गमन होता है। जिस दिन 16 साल की होती है उस दिन उसका कैलाश गमन होता है महाशिव के पास। उसको षोडशी कहा गया। 16 साल की, 16 कलाओं से युक्त, 16 प्रकार का भोग है, 16 प्रकार का श्रृंगार है, तब वो षोडशी राजऋषि कह गई। और अन्य वेदों में इसका महत्व लिखा गया है। यतस्मिन्
भोगा न तत् मोक्ष यत मोक्ष न तत् भोगा श्री सुंदरी सेवत प्राणाम भोगा शुक्र सेवा। अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चन दर्शन से ऐसा योग मोक्ष में से एक चीज मिलेगी, केवल श्री सुंदरी श्री राज राजेश्वरी श्री विद्या इसकी पूजा अर्चन दर्शन से सब चीज़ें इकट्ठा मिलती हैं। राजा लोगों को यह असर भी चाहिए था और योग भी चाहिए था। मैं यहाँ पर पंडित जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मेरा सवाल आज से नहीं, बहुत कई सालों से ये सवाल मन में था कि मैं राजराजेश्वरी देवलगढ़ जाऊं और वहाँ से पुजारी जी से मैं ये अवगत करूं कि यहाँ पर मूर्ति की पूजा क्यों नहीं की जाती है, और यहाँ पर मैंने देखा है कि श्री यंत्र की पूजा की जाती है। ये इसका क्या तात्पर्य है पंडित जी? ऐसा है कि महाराजा जयपाल से पहले महाराजा कनकपाल के ज़माने से श्रीयंत्र पूजा जो है वो चांदपुरगढ़ी में होती थी। उसी श्रीयंत्र को उठा के लाके वो डेवलप इंडिया आए। अच्छा, जो कि डोली के अंदर है, उसको गुप्त श्रीयंत्र बोलते हैं, कोई गुया श्रीयंत्र बोलते हैं। अच्छा, इसलिए मूल पूजा उसी की होगी। अच्छा। दूसरी चीज, आम लोगों को ये जानकारी नहीं है। बिंदु बिंदु त्रिकोण बसकोण दशारिकोण, मतलब जो मूल बिंदु है वो महा त्रिपुर सुंदरी महाराजेश्वरी का है। अच्छा, अब कई लोगों को स्वरूप की जान, अगर मूर्ति स्वरूप में अगर हम पूजा करेंगे तो उस पर भी बताया गया तंत्र शास्त्रों में, पंचपेता सना सीना सा भगवती परमेश्वरी श्री राज राजेश्वरी। अच्छा, पंच प्रेत ब्रह्मा विष्णु रुद्र और यम तो इसके खम्भों में है। डोली के हाँ, डोली के ऊपर महाशिव लेटे हुए हैं। अच्छा, उनके अंक में जो भगवती कमलासन में बैठी हुई है सा भगवती परमेश्वरी राज राजेश्वरी, वो मूर्ति न तो बनती है हाँ, ना हम लोगों को जानकारी है। अच्छा, अगर मूर्ति में पूजा करें, महाराजा जयपाल श्रीयंत्र लाए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि श्रीयंत्र के साथ साथ महिषमर्दिनी यंत्र की स्थापना करी। अच्छा, और कामाख्या यंत्र की भी स्थापना की। ठीक, कामाख्या मैंने कामेशी, कामेशी, उसकी भी यंत्र की स्थापना की। और बाहर से बटुक भैरव की स्थापना की। ठीक, हमारे जो बटुक भैरव है कुल देवता हैं। अच्छा, नागजा नरसिंह भैरव जी, ये हमारे कुल देवता सन। राज राजेश्वरी हमारी कुल देवी है। और ये जो पवार भंडारी कनारी रावत रुद्र कुंवर विशुद्ध है नेगी चौहान पुटला परसौर सजान राणा रमोला आदि आदि गुसाई वगैरह, इन सब की भी कुल देवी राजेश्वरी हुई। राज खानदान से देखो, मूल रूप से राजेश्वरी ठाकुरों में देवी है। अच्छा, हिंदू सनातनी धर्मावलंबी जितने भी राजा हुए हैं जी। और जितने हमारे पूज्य शंकराचार्य हुए हैं, हाँ, उनकी कुलदेवी और 12 पंडित योगियों की कुलदेवी है राजेश्वरी। बिल्कुल, और क्योंकि हम किसी न किसी राज खानदान से संबंधित रहे हैं, चाहे ठाकुर हो चाहे हम लोग रहे हैं, अच्छा, तो हमारी भी कुलदेवी राजेश्वरी है। अच्छा, तो उसमें उनियाल हो गए, रतुड़े हो गए, खंडुड़े हो गए, सकरानी हो गए, बिराड़ हो गए, गेरड़ हो गए, भट्ट हो गए, सेमाल हो गए, बरसाल हो गए, बरसाल हो गए, जोशी हो गए, नौटियाल हो गए, नौटियाल हो गए, आदि आदि बहुत हैं। बहुत सारी है। माने राजा के दरबार में कोई अगर चपरासी भी था अच्छा, और कोई वो वजीर भी था, हाँ, हाँ, उन सब ने राज राजेश्वरी भगवती को अपनी कुलदेवी रूप में स्वीकार किया। हमारी भी कुलदेवी वही है, कुल परंपरा ये है। लेकिन आम लोगों को जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, राज खानदान से राज दरबार से संबंधित जो औजी थे, जो तेली थे, जो मिस्त्री थे, हाँ, जो बढ़ई थे, हाँ, उनकी भी कुलदेवी राजेश्वरी है। अच्छा, क्योंकि राजा का नहीं खाता थे भाई। हाँ, हाँ, और किसी भी राजा के दरबार में सबसे पहले भोग जो है भगवान को ही लगता था। ठीक, उसको प्रसाद के रूप में सब देते थे। हाँ, चाहे वो दबाव बजाने वाला है हाँ, हाँ, और चाहे वो पंडित जी मंत्र बोलने वाले हैं, प्रसाद सबने देना है। समझ, तो सबने अपनी कुलदेवी रूप में इसको स्वीकार किया है। अच्छा, अब रही श्रीयंत्र की बात। अनेक कोट ब्रह्मांड जननी, हाँ, अनेक हाँ, कोटि बनी कोटि, यहाँ पर कोटि का मतलब करोड़ से है। करोड़ों से, ठीक बात है। जी, ब्रह्मांड, सकल ब्रह्मांड की कल्पना उसमें की गई है। हाँ, उसमें जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल जीव की कल्पना की गई है। अच्छा, श्रीयंत्र में जितने कोण है हाँ, उतने प्रकार के देवी देवताओं का निवास माना गया है। अच्छा, और मूल बिंदु भगवती राजेश्वरी है। आज की तिथि में श्रीयंत्र की पूजा अगर कोई कराएगा, पहले तो वो पंडित मिलते नहीं है हाँ, ना, हम जानते हैं विशाल पूजा। अच्छा, हम तो स्वस्थ हो चुके बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, जो सत्य बात है। जी है, जितने एंगल है बिंदु के बाहर, उन सारे
एक एंगल पे त्रिकोण है, हाँ प्रत्येक पे है। हाँ 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 अब उन कोणों पे जितने देवता, हाँ उतने देवता पूज नहीं पहले, हाँ अंतरदशार बहिर्दशार चतुर्दशार सबकी पूजा होगी। सबकी पूजा तब तो अवध में जाएंगे, तब नहीं। जितने क्षेत्रपाल है सबकी पूजा होगी, बिल्कुल जितने भैरव की पूजा होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद अपन पहुँचेंगे। जी। तो मूल बिंदु राजराजेश्वरी तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। तब जो है मूल बिंदु की राजराजेश्वरी की पूजा होगी। इसलिए इस पीढ़ में श्रीयंत्र पूजा को मुख्य पूजा माना गया है, उसकी मुख्य पूजा होती है। भले ही साथ में जो है काली यंत्र है, काली महाराज की पूजा, महेश्वरी यंत्र की पूजा होती है, कामाख्या यंत्र की पूजा होती है। तो लेकिन जो श्रीयंत्र है, उस श्रीयंत्र में सारे यंत्रों का समावेश मान लीजिए आप। अच्छा, जितने भी यंत्र बने हुए हैं सब उसी के अंदर है। सब उसी के अंदर है। यह बात बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, और आपने अपना अमूल्य समय दिया मेरे चैनल के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूं गुरुजी। फिर मैं दोबारा, इस माँ जगदम्बा की कृपा होगी तो मैं ज़रूर दोबारा इसके द्वार पे आऊँगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। तो पूरे विस्तार से आपको बताएंगे।